अंधेरे कमरे में 4 कॉलेज के दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। अनुष्का, अनीता, मिहिर और अभिषेक सभी बचपन के दोस्त थे और उनके बीच एक गहरा बंधन था। आज रात वे एक डरावनी रात बिताने का फैसला कर चुके थे। अनुष्का ने एक किताब खोली जिसका शीर्षक था आत्माओं से संवाद, एक निषिद्ध अनुष्ठान। किताब के पन्ने पुराने और पीले पड़े हुए थे। उसमें लिखे अक्षर एक अजीब सी भाषा में थे जिसे वे समझ नहीं पाए। क्या वाकई में ये काम करता है? मिहिर ने संदेह जताते हुए पूछा। पता नहीं, अनुष्का ने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। लेकिन कोशिश करने में क्या हर्ज है? आखिर ये सिर्फ एक खेल है ना? अनीता थोड़ी घबराई हुई थी। उसे इस तरह के खेलों पर कभी भरोसा नहीं था। मुझे नहीं लगता कि यह अच्छा विचार है, उसने कहा। चलना अनीता, अभिषेक ने उसे मनाते हुए कहा। कुछ नहीं होगा, ये सब मनोवैज्ञानिक चालबाजी है। अनुष्का ने किताब खंगाली और एक अनुष्ठान का चयन किया। इसके लिए कुछ खास चीजों की जरूरत थी। एक दर्पण, कुछ मोमबत्तियां, नमक का एक घेरा और एक पुराना ताश का पत्ता। उन्होंने कमरे के बीच में दर्पण रखा, उसके चारों तरफ मोमबत्तियां जला दी और नमक का एक घेरा बनाया। फिर अनुष्का ने ताश के पत्ते को दर्पण के सामने रखा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र एक अजीब सी भाषा में था जिसे वह किताब से पढ़ रही थी। उसकी आवाज धीमी और गूंजती हुई थी जो कमरे के सन्नाटे को और भी भयानक बना रही थी। कुछ देर मंत्र पढ़ने के बाद कमरे का तापमान अचानक से गिरने लगा। एक ठंडी हवा चलने लगी जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन पैदा हो गई। अचानक मोमबत्तियां बुझ गईं। कमरा अंधकार में डूब गया। अरे नहीं, मिहिर चीखा। अनीता डर के मारे चिल्लाई। कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, मानो कोई फुसफुसा रहा हो। अभिषेक ने लाइटर जलाने की कोशिश की, लेकिन लाइटर भी काम नहीं कर रहा था। अंधेरे में उन्हें लगा कि कोई उनके आसपास है। उनकी सांसें तेज हो गईं। अनुष्का ने डरते हुए कहा, मुझे लगता है हमें ये रोक देना चाहिए। लेकिन जवाब में कोई आवाज नहीं आई। अचानक दर्पण में एक धुंधली आकृति दिखाई दी। यह एक लंबा काला साया था जिसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खतरनाक दांत निकले हुए थे। दोस्त चिल्ला पड़े। वे घबराकर कमरे से भागने लगे, लेकिन दरवाजा अचानक से बंद हो गया। यह क्या है? अनीता चीखी। आकृति दर्पण से बाहर निकली और कमरे में तैरने लगी। वह उनके करीब आने लगा। अभिषेक ने एक मेज पलटी और उस आकृति को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन मेज सीधे उसके आर पार हो गई। वह चीखता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। अन्य दोस्त दहशत में देखते रहे। आकृति अभिषेक के पास पहुंची और उस पर झुक गई। एक भयानक चीख कमरे में गूंज उठी। अनुष्का और अनीता अपनी आंखें बंद करके सिर्फ चीखें सुन सकती थीं। कुछ ही सेकंड बाद चीखें थम गईं। अनुष्का ने हिम्मत जुटाकर आंखें खोली। कमरे में अंधेरा था, लेकिन दर्पण में एक भयानक दृश्य दिख रहा था। अभिषेक वहां खड़ा था, लेकिन वह पहले जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, उसका चेहरा सफेद पड़ गया था और उसके मुंह से खून निकल रहा था। अभिषेक? अनीता कांपती हुई आवाज में बोली। लेकिन अभिषेक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे दर्पण की तरफ बढ़ने लगा। अनुष्का को समझ आ गया कि बुरी आत्मा ने अभिषेक के शरीर में प्रवेश कर लिया है। वह चीख पड़ी, नहीं, यह मत करो। लेकिन उसकी चेतावनी व्यर्थ थी। अभिषेक दर्पण में घुस गया और फिर अचानक से कमरे में वापस आ गया। उसकी आवाज अब पहले जैसी नहीं थी, बल्कि गंभीर और खुरदरी सी हो गई थी। अब तुम दोनों मेरी हो, उसने एक भयानक मुस्कान के साथ कहा। अनुष्का और अनीता दहशत में कमरे में इधर उधर भागने लगी। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। अभिषेक, या यूं कहें उसमें समाया हुआ बुरा साया, उनके पीछे दौड़ने लगा। अचानक अनुष्का को किताब याद आई। उसने सोचा कि शायद किताब में ही किसी तरह से इस भूत को वापस भेजने का तरीका बताया होगा। उसने किताब ढूंढनी शुरू की जो फर्श पर गिरी हुई थी। उसने पन्ने पलटते हुए जल्दी से मंत्रों को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार उसे एक ऐसा मंत्र मिला जिसका शीर्षक था आत्मा को वापस भेजना। उसने अनीता को बताया और वे दोनों साथ में उस मंत्र को पढ़ने लगी। मंत्र पढ़ते समय कमरे में हवा तेजी से चलने लगी। चीजें इधर उधर उड़ने लगीं। मोमबत्तियां फिर से जल उठीं,
जिससे कमरे में एक भयानक साया बन गया। अभिषेक चीखने लगा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। वह अनुष्का और अनीता पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति से रोक दिया जा रहा था। मंत्र पढ़ते समय उनकी आवाजें कांप रही थीं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानती थीं कि अगर उन्होंने ये मंत्र पूरा नहीं पढ़ा तो उनकी जान पर बन आ सकती है। आखिरकार जब उन्होंने पूरा मंत्र पढ़ लिया तो कमरे में एक तेज रोशनी चमकी। एक जोरदार आवाज गूंजी और अभिषेक जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर कुछ देर तक तड़पता रहा, फिर अचानक से शांत हो गया। अनुष्का और अनीता हांफती हुई फर्श पर गिर पड़ी। वे थक चुकी थीं, डर चुकी थीं। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे धीरे उठकर अभिषेक को देखा। उसकी सांसें चल रही थीं, लेकिन उसकी आंखें बंद थीं। अभिषेक, अभिषेक, अनीता ने उसे हिलाते हुए पुकारा। कुछ देर बाद अभिषेक की आंखें खुली। वह चौंक कर उठा और इधर उधर देखने लगा। मैं कहां हूं? क्या हुआ? उसने घबरा कर पूछा। अनुष्का और अनीता ने उसे रात की पूरी कहानी बताई। अभिषेक को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ क्या हुआ था। उसे सिर्फ यही याद था कि मंत्र पढ़ते समय उसे बहुत तेज सिरदर्द हुआ था और फिर उसे कुछ याद नहीं रहा। अनुष्का ने किताब उठाई और उसे जल्दी से कमरे से बाहर फेंक दिया। वे चारों जल्दी से उस कमरे से निकल गए और लिविंग रूम में जाकर बैठ गए।